तो हमीरपुर बोर्ड स्थगित किया गया था, उनका कहना था कि जल्द ही नया बोर्ड गठित कर दिया जाएगा ताकि जो वैकेंसियां रुकी थी, जो नौकरियां रुकी हुई थी, जो पोस्ट को जो हम कहते हैं फंसे हुए थे वो निकलेंगे। क्या लगता है धरातल पे उस प्रकार का किसी प्रकार का निर्णय सरकार ने नहीं लिया? सर जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई हिमाचल में, उन्होंने जब सीएम का बयान था कि 2 महीने में हम जो है वो नया जो कमीशन उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन आज 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक धरातल पर जो है वो हमें कुछ नहीं नजर आ रहा है। और जो आज से 2-3 महीने लगभग 2-3 साल हो गए हैं जो JYT के जो पेपर दिए गए थे बच्चे, अभी तक 3 सालों से कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और बच्चे जा भी रहे हैं, सेक्रेटरीट में जा रहे हैं, मांगे कर रहे हैं, लेकिन सर उसकी सरकार की तरफ से जो है वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जी, क्या लगता है ऐसे में जो छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं लंबे समय से 4-4, 5-5 साल छात्रों को यहाँ पे हो गए, तो उनकी कहीं ना कहीं जिंदगी से खिलवाड़ नहीं? बिल्कुल सर, एज लिमिट क्रॉस हो रही है। सबसे पहले तो बच्चे अब 30 की, कुछ बेचारे 30-31 साल के हैं, अब आप सेंटर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कुछ जो 30 साल जो एज लिमिट रखी गई है। और बच्चे अब एक जब बेरोजगार अब युवा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली जो है ना तनाव में आ जाती है। उसकी फैमिली, अगर किसी की शादी हो गई है तो उसकी बीवी बच्चे, तो इस टाइम जो है युवा वर्ग में बहुत ही तनाव का माहौल है। 2024 की बात करें, इसी तरह चलता रहा तो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, आपको लगता है उसमें प्रभाव जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सरकार में? बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इस टाइम जो युवा की पॉपुलेशन है हिमाचल में, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जब युवा वर्ग जो है इस टाइम तनाव में है, वो सरकार के विरुद्ध है, तो इसका प्रभाव तो लोकसभा इलेक्शन में पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और युवा नहीं देंगे, क्यों देंगे? हमारे पास 2 ऑप्शंस है, बीजेपी और कांग्रेस। अगर कांग्रेस सरकार को हमने इसी उम्मीद से जिताया ताकि अगर बीजेपी गवर्नमेंट बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर पाई है तो कांग्रेस सरकार करेगी। लेकिन कांग्रेस सरकार जो झूठे वादे कर रही है पिछले 8-9 महीने से, हम इंतजार कर रहे हैं। हर महीना इस समय जो है हमारे लिए कीमती है, ठीक है? तो हम इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी उम्मीदों पर सरकार सही नहीं उतरी है। कुछ बातचीत अन्य छात्रों से भी करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या कहना चाहोगे, लगातार जिस प्रकार से छात्र मांग कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर जो है मुद्दा उठा रहा है पूरे प्रदेश भर में, तो क्या कहना चाहेंगे? सर सरकार को आए हुए लगभग 8 महीने 7 महीने हो गए हैं। जिस प्रकार से सुक्खू जी, हमारे सीएम जो है सुक्खू जी ने वादे किए थे, उस पर वो बिल्कुल ठीक खरा नहीं उतर पाई है। मैंने तो JBT की हुई है, मैं तो JBT के बारे में बात करूंगा। मैं 2019 बैच का पास आउट हूँ, स्टूडेंट हुआ, और 4 साल हो गए मेरे को JBT की हुए। हमारे साथ जयराम सरकार ने भी धोखा किया हुआ है, तो उस टाइम भी हमने एक कमीशन नहीं दिया था। और अब जब सुख हुआ है तो उन्होंने वादा किया था कि हम JBT का मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द सुलझा देंगे और इसको जो है अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन अब 8 महीने हो गए हैं, तो जैसे जयराम ने किया था वैसे ही सुख सरकार ने भी किया है हमारे साथ, JBT वालों के साथ खिलवाड़। मैं तो सख्त विरोध करता हूँ सुख गवर्नमेंट का भी कि आपने जो है हमारा JBT का मुद्दा नहीं उठाया, नहीं तो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। हमें झूठे आश्वासन दिए हैं। कितने बैच पास आउट हो चुके हैं, हर साल आप 3,000-5,000 तक JBT करवाते हैं। क्यों करवा रहे हैं जब आपने BEd वालों को जॉब देनी है? और जब आप BEd वालों को रखनी है तो JBT डाइटों को बंद कर दो आप, और इससे बेटर है कि BEd की करवा दो। तो मैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित ठाकुर जी, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि वो हर बार बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर करते कुछ भी नहीं है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, लगभग 30,000 पोस्ट है वो न्यूज़पेपर में भर चुके हैं और आई एक भी नहीं है धरातल पे। तो हर साल देखते हैं, हम हर महीने देखते हैं कि आज इतनी निकली पोस्ट है, आज इतनी निकलेगी। पटवारी भर गई है, फॉरेस्ट गार्ड भर गए है, पुलिस भी भर गई है, और टीचर को तो 6,000 भर गई है, 4,000 NTT की भी भर गई है। तो वैसे ही न्यूज़पेपर पे आती है, पहले तो शौक भी लगता था उसको देखने का कि नहीं आ रही है पोस्ट, तो उत्साह भी आता था। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं प्रदेश में सुख की सरकार है। प्रदेश में सर वैसे तो सुख की सरकार है, पर अब सुख की सरकार ही बोल रहे हैं सभी, तो सभी को वैसे ही है आपको सरकार में? नहीं सर, कोई भी सुख नहीं मिल रहा है इस सरकार में। जैसे उन्होंने वादे किए थे वैसे भी वो अपने वादों पे बिल्कुल 0 पे उतरी है। उन्होंने जो वादे किए थे कि हम ये 1 लाख या 5 लाख नौकरी देंगे और 30,000 तक देंगे, तो अभी तो 30,000 भी नहीं दिए उन्होंने, 8 महीने हो गए। तो इस साल तो लग भी नहीं रहा है कि वो नौकरी देंगे, क्योंकि 7 महीने तो वैसे ही खत्म कर दिया है। अगर नौकरियां जो है नहीं निकली सरकारी, तो आगामी समय में जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी, रणनीति कुछ करेंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ किया जाएगा? सर हम धरना प्रदर्शन तो करते हैं, पर हमारे धरना प्रदर्शन का कोई हल नहीं निकलता है। शिमला में कितने बेरोजगार जा चुके हैं और कितनी बार वहाँ पे धरना दे चुके हैं। सीएम जब आते तो आश्वासन देते कि हम 1 दिन या 5 दिन में आपको जो है समस्या को सोल्व कर देंगे, पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है। शिमला जाते हैं बेचारे, वहाँ पे नारे नूरे लगाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जी धन्यवाद। कुछ बातचीत। रोजगार तो पिछले 6-7 महीने से तो नहीं दिख रहा। सरकार ने पिछली सरकार ने पेपर निकाले, बच्चों ने फॉर्म भरे, पैसे दे दिए, उनका आज तक कोई पेपर नहीं हो, कोई कुछ नहीं। नई सरकार आई, बोला जी घपले हुए हैं सब, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है उस चीज़ का। बोला है सब कुछ सर, मतलब वर्बली हो रहा है, ऑन पेपर कोई काम है ही नहीं है। सरकार CM साहब हमारे आते हैं, वो कहते हैं कि PSC एग्ज़ाम करवाएगा जो भरे हुए पेपर है,
पीएससी बोलता है कि हम नहीं करवाएंगे, और अभी तक कहीं पे उस पर काम नहीं दिख रहा है। मेरे खुद के सर 5 पेपर है, 660 मतलब ऑलमोस्ट 1800 बनता था पेपर का। तो हमने सर वो 1800 इसलिए नहीं दिया था कि चलो बस बाद में देखेंगे, 1-2 साल में होगा कुछ, नहीं। हमने सर इसलिए दिया था कि हमें रिसेंटली कोई एग्ज़ाम आ रहा है, हम उसके लिए तैयारी करके एग्ज़ाम आते रहेंगे, सर मोटिवेशन आती है पढ़ने की भी, बच्चे डिप्रेस नहीं होते। पर सर अब जो जिस तरह से एग्ज़ाम्स निकल नहीं रहे हैं, कुछ भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, मेरे को नहीं लगता सर ये सरकार के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा क्या है। मैसेज रहेगा आपका सरकार के लिए? सर जल्दी से जल्दी पेपर निकाले, बच्चों को कम से कम एक डायरेक्शन दिखाएं सर, किस साइड जाना है। बच्चे कंफ्यूज हैं और सरकार दिखा सकती है वो डायरेक्शन, अगर वो चाहे तो। धन्यवाद।